Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? सो 1-1 पोर्टल पता है क्या खुल गया है ना कल 1 जनवरी और फर्स्ट डेट थी कल, तो 1-1 पोर्टल जो है वो खुल चुका है। तो हम आज रीडिंग चेक करेंगे कि 1-1 पोर्टल खुलने के बाद एनर्जीज क्या हैं। अभी आप अपने पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख सकते हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या कार्ड आता है। और सबसे पहले यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। वाव, यानी कि 1 जनवरी और 2026 जो कि सन का ही साल है, तो 1 रूल्ड बाय सन। और यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड भी सन का आया है। अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। मतलब पहला कार्ड जो आया है वो बहुत पॉजिटिव आया। उसके बाद ये गिरा है, यहाँ पर गार्डेड की एनर्जी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ब्रेक थ्रू, एम्पैथी। ओके, बॉटम में फैमिली है भाई, लुक, फैमिली। चलिए देखते हैं, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। आपकी मन की मुराद बोल दो, या आपकी कोई विश, जो ख्वाहिश थी कोई आपकी, वो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। सन, इंटरेस्टिंग। आपको फैमिली बनानी है, मैरिज, शादी, घर, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। तो यूँ समझ लो कि जैसे सन आपकी खुशी आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, और ये तब हुआ है जब आपने बहुत कड़ी मेहनत भी करी है, खुद पर भी काम किया है, रिलेशनशिप पर भी काम किया है। और जो लोग करियर के लिए, मैं आपको बता दूं, आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। आपको फर्म फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पर कार्ड आया है। ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में आपके पास आने वाली है। मे बी आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, आपने कहीं पर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया है, या फिर आपने एग्ज़ाम वगैरह उसके लिए दिया हुआ है, तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग अपने करियर के लिए बहुत परेशान हैं या जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है भाई, पैसे के लिए बहुत परेशान है, लव नहीं है भाई, लवर के लिए परेशान है, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है विद दिस सन एंड लवर्स। कोई आपका लवर, कोई आपका पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जिसको आप हमेशा से उसके साथ रहना चाहते थे, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, या जिसके साथ आपके उस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, यहाँ पर आपकी ख्वाहिश पूरी होती दिख रही, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। और कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ये भी यहाँ पर कार्ड बता रहा है। ठीक है, यानी आपका रिलेशनशिप में जाना पक्का है। अगर आप अभी सिंगल हो तो आप डेफिनेटली 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर, टाइम फ्रेम इतना ही मुझे नज़र आ रहा है, 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में तो जा रहे हो। और जाहिर बात है वो आपका सोलमेट है, जो भी है ये रिलेशनशिप आपका सोलमेट है। लवर्स का कार्ड है, और लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को भी बताता है। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, इस पर्सन के साथ, तो आप लोगों का वो सेपरेशन ख़त्म होगा। नो कॉन्टेक्ट में हो, कॉन्टेक्ट होगा, क्योंकि सन की एनर्जी है। ठीक है, सो लियो या फिर जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रांगली आई है। लेट्स सी ये पर्सन कौन है जिनसे आपका कोई सोल कनेक्शन है, या ये पर्सन में भी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपको अप्रोच करें। स्ट्रेंथ की है, सन की एनर्जी है, एम्पावरमेंट की एनर्जी है। तो ये पर्सन पहले शायद रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उनको पता है कि आप उनके लवर हो। जो प्यार, जो लव आपके साथ है वो कहीं और मुश्किल है, क्योंकि लवर की एनर्जी है, यानी आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पर गार्डेड की एनर्जी क्यों है भाई? या द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, आपने ना
हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनी, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन ने जैसे लेट्स से जैसे आपका ना इस पर्सन के साथ, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है ना, स्पेशल बंदा बंदी जो भी है, उसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपके घर वाले आपको दिखा रहे हैं, रिश्ते दिखा रहे हैं, या इससे शादी कर लो, ये बंदा पसंद कर लो, ये बंदी पसंद कर लो, ये तुम्हारे लिए सही होगा, वो तुम्हारे लिए सही होगा। और इस बीच आपको बहुत सारे लोग भी अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ फैमिली बना लो, रिलेशनशिप में चले जाओ। बहुत सारे लोग आपको यकीन दिलाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा पार्टनर बनूंगा या वॉट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, मैं उसी इंसान का वेट करूंगी, चाहे मुझे कयामत तक क्यों ना वेट करना पड़े, ठीक है, मैं हमेशा से उसी का वेट करूंगी या करूंगा, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रेंथ के साथ ये जो भी मौसम थे जुदाइयों के या जो कुछ भी था, आई डोंट नो, बट वो आपने बड़ी हिम्मत से आगे बढ़े हो, और आपका ना थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिवेट हुआ है। इस इंसान से मिलने का शायद मकसद भी यही था। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में था। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज एक डेस्टाइन पार्टनर पे रीडिंग कर ली जाए, लेकिन फर्स्ट वाले चैनल पे, हाँ, वहाँ पे मैं पिके कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो डेस्टाइन पार्टनर की आपको वहाँ पे आज पिके कार्ड रीडिंग मिल सकती है। पता नहीं अचानक बैठे बैठे मेरे माइंड में ये चीज़, क्योंकि पहले मैं चाह रही हूँ शुरुआत में कुछ ऐसा करूँ कि कुछ ऐसी रीडिंग के साथ डेस्टाइन पार्टनर वो होता है जिसको डेस्टिनी ने आपके साथ मिलवाना होता है, यानी डेस्टिनी में उस इंसान के साथ आपका मिलना लिखा है, ठीक है। अब यूनियन में जाना नहीं जाना वो अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन डेस्टिनी में उस बंदे का आना लिखा है, उसको कहते हैं डेस्टाइन पार्टनर। यानी ये बंदा, ये मेरा पार्टनर जो है, ये डेस्टिनी में लिखा था, मेरे साथ इसको मिलना था, चाहे हम दोनों का कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता था, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था, लेकिन डेस्टिनी ने इस इंसान को मेरे लिए भेजना था। तो वो चीज़ यहाँ पर डेस्टाइन कनेक्शन को या डेस्टाइन पार्टनर को वो चीज़ दिखाती है। अब यूनियन में जाना ना जाना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन डेस्टिनी में वो इंसान आना था, उसने मुझे बहुत सारे लेसन सिखाए, उसने मुझे इंट्यूटिवली पावर दिया, स्ट्रेंथ दिया, उसने मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत करी, उसने मुझे दुख ज़रूर दिया, पेन ज़रूर दिया, लेकिन उस पेन को मैंने अपना ताकत बनाया, ठीक है। ये होता है डेस्टाइन पार्टनर, यानी जो डेस्टाइन पार्टनर, यानी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, जिसका आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको हीलिंग मिले, ताकि आपकी ग्रोथ हो। लुक, 9 ऑफ पेंटिकल, ताकि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ सको, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंट हो सको, या एस ऑफ वेंड्स, ताकि आप अट्रैक्टिव हो रहो, और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपका स्ट्रेंथ दिखाया जाता है। मेरे ख्याल से जैसे होता है ना, जैसे एम्प्रेस होता है, एम्प्रेस की तरह 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये आपकी एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ ये आपकी एनर्जी है। ये आपको देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो। एस ऑफ वेंड्स देख रहे हो कितना अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, आपको देखते हैं जब भी आपका ग्लो देखते हैं, आपका रंग रूप देखते हैं, आपका जो इंडिपेंडेंट वाला जो एक आपका करियर जिस तरह आगे जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। भले आप कहीं जॉब नहीं भी करती हो, आप घर पे होती हो, फीमेल हो, तो तब भी आप दिन ब दिन इस पर्सन को ना, जैसे होता है ना कि आपने अपने आप को गार्डेड अप कर दिया है, आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो, आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आपने सामने वाले बंदे को दिखा दिया है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे फैसले मैं अपनी मर्जी से करूँगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। और जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सुन लो गौर से, क्योंकि ब्रेक थ्रू के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है जो इंडिपेंडेंट पैसा दिखाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल आपकी किस्मत चमकने वाली है। जैसे सूरज चमक रहा है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब, कोई बहुत अच्छी वाली जॉब जहाँ पर पैसा इतना तो ज़रूर होगा कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको किसी से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कोई सॉलिड फाउंडेशन।
और अगर ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जाना चाहते हो, ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। पहले चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो अलग कहानी है। अगर ये न्यू पर्सन है तब भी किंग ऑफ वेंड्स, ये आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। किंग ऑफ वेंड्स पता है ना कौन कैसा किंग होता है? किंग ऑफ वेंड्स एक ऐसा किंग होता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, और वो फैसले करता है बिल्कुल बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल बोल लो या जो भी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो भी बोलो ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग 2026 में ना ये पर्सन के साथ यूनियन में जा सकते हैं, या पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हो या इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो एक्शन के मूड में ये पर्सन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत आपको लाइक करते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को एक नया नाम देना चाहते हैं। मतलब पहले अगर फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स से ज़्यादा मतलब आपसे बात करना चाहते हैं। विद दिस एट ऑफ वेंड्स कम्युनिकेशन आ सकता है इस पर्सन की तरफ से आपके पास। बात कर सकते हैं आपसे। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात करेंगे। देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये आपके सोलमेट, ये तो एक मुझे कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो सूरज है, सन, यहाँ भी सन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कंफर्म है। यहाँ पर भी सूरज है, देख रहे हो, तो कंफर्म है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपकी इंट्यूशन बिल्कुल आपको सही गाइड कर रही है। आप सही चल रहे हो, बिल्कुल सही दिशा पर चल रहे हो, और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। और ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। बट क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो ये पर्सन आपके हायरली लेवल जो होता है ना, सोलमेट, जो पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन होता है, आलम अरवाहों वाला कनेक्शन, इस इंसान का आपके साथ वो कनेक्शन है। और आपको खुद भी ये चीज़ फील होती है, ऐसा फील होता है जैसे इस पर्सन को आप पता नहीं कब से जानते हो। ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत स्पिरिचुअल हैं, और इनका थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिवेट है। और इस पर्सन को भी आपके साथ ऐसा ही फील होता है, म्यूचुअल, जैसे आपको फील होता है वैसे ही इनको फील होता है। इस पर्सन को भी फील होता है कि जैसे आपको बहुत सदियों से, सालों से जानते हैं, पता नहीं कब से आपको जानते हैं। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, कि ऐसे बोल लो कि एक इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। तो ये पर्सन एक्शन के मूड में है। अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप गार्डेड अप हो, अब आप बात करना नहीं चाह रहे हो, या जो भी है सिचुएशन आप दोनों के बीच, ये पर्सन अब सॉलिड एक्शन लेने के मूड में है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। अच्छा, फैमिली से ना एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है। जैसे फैमिली है, यहाँ पे देखो शूज़ है, तो बेबी भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पे देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। मे बी आपको अपने हस्बैंड पे कोई शक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो किसी और के साथ है, या आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन देखो फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको पहले तस्दीक करनी चाहिए, सोचना समझना चाहिए, ऐसे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन को आपके ऊपर शक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक मिस्टीरियस एनर्जी है, कि ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, अब आप इनको मिस नहीं करते हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो शायद, या कहीं और आप अपनी फैमिली में मगन हो। तो इस इंसान को ये भी फील होता है, यानी यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, दोनों के ही बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो एक दूसरे को, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए चुप हो। उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको भी है, कि पता नहीं जो है वो किसी और के साथ है, तो फिर जाना अजीब लगता है, बात करना अजीब लगता है। लेकिन बहरहाल विद दिस 8 ऑफ वेंड्स ये पर्सन बात ज़रूर करेंगे, और जो भी शक है या जो भी बात है, ये उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। ये क्लियर करेंगे ज़रूर आपके साथ। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये उस इंसान की बात हो रही है, ये उस इंसान की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कार्ड आपके सामने है,
सारे के सारे कार्ड्स आपके दिख रहे हो, टू ऑफ कप्स है, लवर्स है, ये सारे कार्ड जो है किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, और यहाँ फैमिली की एनर्जी है, सॉलिड फाउंडेशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर कार्ड्स हैं, और कार्ड्स बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं। फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस देख लेते हैं। 1-1 पोर्टल जो है वो मैं कर तो रही हूँ 1-1 पोर्टल की ये रीडिंग, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सारी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव आई हैं। कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया, कहीं पर कोई रोध हो नहीं रहा है, कहीं पर कोई सोर्स की एनर्जी नहीं आई, कहीं पर हाँ आप नो कांटेक्ट में अगर हो भी तो आप अपने आप को बिल्कुल मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हो। ये वाला टाइम भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, पहले से चेंज हो गए हो आप। पहले होता था कि आप रोते थे, धोते थे, अब वो चीज़ें आपने ख़त्म कर दी हैं। आप इस टाइम पीरियड को, जो आप दोनों के बीच अगर डिस्टेंस है, सेपरेशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, इस टाइम पीरियड को भी आप बहुत इंजॉय कर रहे हो सच में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आपको उम्मीद है, आपको पूरा भरोसा है कि चीज़ें अभी भले ही सही नहीं है, लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जाएंगी और आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। तो आपको यकीन है, भरोसा है आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये इस पर्सन को आप जिस तरह अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग करते हो, इस पर्सन को वो अच्छी लगती है। आई सप्रेस माई इमोशंस। सम टाइम ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। आई डोंट नो वाई। मे भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप मिस्टीरियस हो काफ़ी, आप इनके मतलब हर एक बात इनकी बोलने से पहले ही आप समझ जाते हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे थोड़ा सा ऐसे होता है ना, कुछ लोगों से इतनी वाइब्स आती हैं कि वो डरना शुरू हो जाता है कि ये तो बंदा खुद ही मुझे पकड़ लेगा, ये मेरी बात खुद ही पकड़ लेगा। तो सम टाइम ये पर्सन अपने इमोशंस को, बल्कि सम टाइम क्या अक्सर ये पर्सन अपने इमोशंस को आपसे बहुत सप्रेस करते हैं, ठीक है। यू आर वाइफी और हस्बैंड मटेरियल। तो इस पर्सन को पता है कि आप वाइफी या हस्बैंड मटेरियल हो, इसीलिए तो ये आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, वरना क्यों चाहते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो या आगे जाके करोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कर रहे हो, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं नो कांटेक्ट वाले देख रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पर सन पहले आया है और यहाँ पर जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। तो अगर आप किसी के साथ देखो नो कांटेक्ट में हो, पहले वो पर्सन कुछ और ही किस्म के थे या जो भी था, आपकी काइंडनेस ने, आपकी केयर ने, आपके लव ने, आपके प्यार ने इस पर्सन को चेंज तो किया है और ये बात वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वो चेंज हुए हैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस। तो ये पर्सन इस वक्त अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। मे बी आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी वो इनका करियर था, ठीक है। ये आपका खुद का भी हो सकता है मैसेज कि मैं इस वक्त जो है वो करियर और फाइनेंसिस पर अपने फोकस्ड हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, आपका करियर, आपके फाइनेंसिस इस साल 2026 बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। अगर आप करियर के लिए, जॉब के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड आ गए, मैंने एक निकाला था, अब दोनों ही देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल। तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि ये आपको खुश देखना चाहते हैं, आप हंसते हो या आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत पसंद होगी। तो ये आपको बस खुश देखना चाहते कि बस खुश रहो, तुम खुश रहो, ठीक रहो, बस काफ़ी है। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, ठीक है। और ये पर्सन भी वही चीज़ बता रहे हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ। बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप ना बिन कहे ही आप इनकी हर बात समझ जाते हो। ये ना भी बोले तो आप समझ जाते हो कि भाई अब ये सामने वाला बंदा क्या बोलने वाला है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप पता नहीं इनके अंदर तक झांक लेते हो, आप समझ जाते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये ना भी बोलें तो आप वो चीज़ें पकड़ लेते हो।
तो ये पर्सन आपको बहुत 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 हाईली इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। ये पर्सन जो भी हैं, न्यू हैं या पास्ट के हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर सिर्फ रीडिंग्स कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है तो ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, और ये आपके लवर हैं तो जाहिर बात है। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, ओ आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। मे बी इस पर्सन ने आपसे कहा था कि आई एम सॉरी, तुम अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो, यू नो, लेकिन अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था या ये मुझे नहीं कहना चाहिए था उसे। सो दैट्स इट। बहुत प्यारी और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकली है, एनर्जीज आई हैं आज 1/1 पोर्टल के बाद, और इसी के साथ मैं रीडिंग को वाइंड अप करूँगी। ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।